गाइस मेरे साथ हो गया है स्कैम। तो ये देखो गाइस क्रिएटर्स का रूम देखिए कितना है, हर जगह कुछ ना कुछ। फिर भी आधा सामान निखिल भाई का अंदर है, निखिल भाई अंदर बैठ के एडिट कर रहे थे। मेरा लैपटॉप वापस सब अंदर है, सब अंदर है। पर तो बहुत कम सामान लाया मैं। कम नहीं, बहुत लाया है। नहीं वो कम ही है मेरा। एक रहता है कि स्टैंडर्ड चीज बाहर जाती है वो बाहर ही जाती है, चाहे वो एक दिन जाओ 10 दिन जाओ, वो तो अपना रहता ही है। सही बात है, सब ताम झाम तो रहता ही है। वैसे निखिल भाई के हिसाब से छोटा वाला ड्रोन ही सही है। ये जो बड़े ड्रोन है, मतलब है ऑब्वियसली बड़े ड्रोन इज गुड, लेकिन डर भी लगता है उड़ाने का। डर लगता है और छोटा ड्रोन अपना शॉट ले लेता है। बिकॉज हमारे फील्ड में बड़ा ड्रोन से उड़ाओ छोटे ड्रोन से उड़ाओ शॉट होता है, लोगों को इतना फर्क पड़ता नहीं है। दे आर मोर कंसर्न अबाउट अदर थिंग्स रेदर देन शॉट्स। सो एज अ क्रिएटिव माइंड बड़ा ड्रोन मेरे हिसाब से एयर इज द बेस्ट ड्रोन। एयर से बिकॉज एयर में कैसा होता है ना, एयर 3 में 2 लेंस है, एक जूम शॉट आ जाता है और एक वाइड एंगल आ जाता है। और वो हवे को डील भी करता है। मिनी का थोड़ा सा है, डगमगाता है। मैंने तो ले लिया शौक के लिए, बट अदरवाइज नहीं। तो खतरनाक ड्रोन है भाई। हाँ, बहुत खतरनाक। तो गेयर सुखाने की देखो निंजा टेक्निक निखिल भाई सिखा रहे हैं। हेयर ड्रायर, हाँ ये तो गोटेक्स है, तो ये तो बाहर अंदर से गीला होता नहीं। जब जाता है ना मॉइस्चर, कैसा होता है ना कि भले गोटेक्स रहता है मगर हम लोग बाहर घूम के चिपचिपता बाहर गीला, और ये गीला बाहर थोड़ा गीला रहेगा, अंदर सूखा रहेगा। ये तो मॉइस्चर जाएगा, फिर स्मेल करेगा। मुंबई जाके फिर अपने को टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं अभी सूखा देता हूँ। भले कल गीला होगा, बट दिस इज प्रैक्टिस जो कि मैं करता हूँ। तो ये अंदर डाल दिया, पूरा गर्म हो, यहाँ से एग्जिट हो रहा है और अभी भाप बन के पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा। सही है। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा ब्लॉटेड फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। सबको हो रहा है ना कहीं। और अभी ये निंजा टेक्निक मैं यूज़ कर रहा वाला हूँ मेरे जूतों में। देखते हैं, फिर अगली बार से अपन भी हेयर ड्रायर लेके घूमेंगे। हाँ जरूरी है। गाइज मेरे साथ हो गया है स्कैम। तो अपने शूज़ जो है वो वाटर प्रूफ है, लेकिन मैंने ऐसे ही थोड़ा सुखाने के लिए बाहर रखे रात को। रात भर बारिश हो गई तो उसमें बन गया स्विमिंग पूल। बन गया, बच्चे भी मर गए। गाइस इसके ना वांदे हो जाएंगे, वांदे। भाई पहले इसको 104 पहले बता दो कैसे है, ठीक है ना? थोड़ा सा बुखार है, 101 है बट चलेगा। भाई 104.8 था, डॉक्टर के पास लेके गए, गोलियां खाई, रात को जोश हो गया ना, पूरा बेड गीला है। मतलब पसीने से गीला है। देखो निखिल भाई कांट रेजिस्ट द स्मेल, पता नहीं क्या स्मेल आ रहा है इसमें से। मैं बाहर रखता हूँ ऐसे। वो कैसा अमिताभ बच्चन का पोज ना, बाहर लगा देता हूँ। चलो हेयर ड्रायर लगा दिया है। अब अगली बार से मैं भी हेयर ड्रायर कैरी करने वाला हूँ। बस अच्छा वाला लेना पड़ेगा। ये निखिल भाई का जो हेयर ड्रायर है भाई प्रोफेशनल वाला है। इसको आधा घंटा भी चालू रखा, 1 घंटा भी चालू रखा, कुछ होता नहीं है। नॉर्मल वाला भाई कॉइल जल जाएगी। बाकी हमको आ गया था दोस्तों टेंशन, क्योंकि टाइगर जी जो अपने हैं, कल बिल्कुल भी कन्विक्शन नहीं था उनमें कि भाई पहुँच पाएंगे। डॉक्टर उसको बोली पागल है क्या, किधर जाएगा भाई तू, बैठ इधर ही, एडमिट हो जा। टेक्निकली तो 6 घंटे में पहुँच जाने चाहिए, लेकिन मैं ट्रैफिक यार मुंबई की क्या करें। चलो खा लेते हैं। चलो ऑल सेट टू लीव। अभी निखिल भाई और टाइगर भाई नीचे गए हैं, बाइक लोड कर रहे हैं। बहुत अच्छी राइड थी। अभी वापस मुंबई जाना है। एक्साइटेड, क्योंकि हमारे घर पे मुंबई ठाणे में फर्स्ट टाइम गणपति आ रहे हैं। फॉर सम रीज़न अकोला से इस बार यहाँ आ रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ। होप सो शाम तक पहुँच जाए ताकि फर्स्ट डे की शाम की आरती मैं अटेंड कर पाऊँ। चलो निकलते हैं। चलिए टाइगर जी, शुरू करते हैं। यही दिखा था। निखिल भाई बोले भाई तू मिमिक्री अच्छा कर लेता है, तो थोड़ा उस टाइप का रील बना। तो मैं सोच रहा हूँ चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। वैसे विंडशील्ड साफ़ कर दिया, देखो निखिल भाई भी कर दिया। अभी हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। कुछ लोग यहाँ रुके थे, चलो सना कनक कर लेते हैं। चलो गणपति बप्पा मोरया। आज पहला दिन है गणपति का। अरे यहाँ बहुत सारे डॉगेज है, डॉगेज एक्साइटेड है, छोटा डॉगेज भी है। कितना खाली खाली लग रहा है रत्नागिरी, देखो। गणपति बप्पा मोरया। अरे 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 अरे, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, नो प्रॉब्लम। कितने खुश हैं लोग यार, गणपति बप्पा को लेके जा रहे। वाह वाह वाह। अरे भाई लोग कहाँ आगे निकल गए क्या? आ रहा हूँ।
हम लोग लग चुके हैं हाईवे पे, सेम हाईवे जहाँ से हमने एंट्री किया था वहीं से हम अभी एग्जिट कर रहे हैं। और बारिश सोफर तो नहीं है, देखो मेरे को गर्म तो हो रहा है। अभी सब अपोजिट जाने वाला ट्रैफिक मिल रहा है ना, ज़्यादातर लोग घर जा रहे हैं गणपति के लिए। अब पहुँच चुके हैं हम संगमेश्वर। ये देखो ये हाईवे ऐसा जाएगा, पूरा ब्रिज जाएगा, ये पुराना रोड है। टाइगर रुकना है तो कर ले वो। एक सेकंड मैं भी खड़ा, मेरे पैर में कैच आ गया थोड़ा सा, एक सेकंड में स्ट्रेच कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद एक्साइट हुआ ना तो कैच आ गया। यहाँ का काम होने में बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे तो ब्रिज का काम शुरू भी नहीं हुआ रे। 17 साल पूरा हाईवे बनने में, कितनी सरकारें आई कितनी सरकारें गई, कुछ नहीं। अरे बाप रे, बे कांच भी गया उसका। अच्छा यहाँ पे 4 जोन का चार्जर है, सही है। तो चिपलिन हम लोग एंटर कर चुके हैं और देखो ट्रैफिक काफ़ी कम है आज। अरे भाई बस वाला अभी इंडिकेटर भी नहीं देता क्या यार। तो यहाँ से मानगांव है 70 किलोमीटर, 1 घंटा दिखा रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं मानगांव रुकने का, निकल गए को पेट्रोल भी भरना है और फिर हमने कुछ खाया भी नहीं है, मतलब जब से राइड कर रहे हैं। अबे बे 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 डॉगेस बीच में है भाई, बहुत सावधान रहना पड़ता है भाई, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, बस। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह। जाते टाइम एक्चुअली नहीं दिखाता ये सब क्योंकि हम यहाँ देख रहे थे। तो अपने डॉगेज भाई बीच में आ गए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो गया, ये लोग आगे हैं बट वी आर स्टिल कनेक्टेड। मैश टेक्नोलॉजी बढ़िया है यार कनेक्टिविटी में। कसेरी टनल 500 मीटर्स, पहले ये पहाड़ चढ़ते थे सामने वाला, अभी हम डायरेक्टली टनल से। ये ऊपर वाला भाई कोई गड्ढा वड्ढा है तो बता देना, मैं एकदम अंधे चला रहा हूँ। हाँ एकदम ब्राइट हो गया। तो काफ़ी समय बाद दोस्तों भाई 200 किलोमीटर किया है नॉन स्टॉप मैंने। अब डायरेक्टली हम सोच रहे हैं महाड़ पहुँचे, 13 किलोमीटर बचे हैं। मानगांव, सॉरी मानगांव। निखिल भाई की रेंज और मानगांव का डिस्टेंस एकदम कट टू कट चल रहा है, 10 किलोमीटर ज़्यादा है बस। क्या बात है, हो गया। कांग्रेचुलेशन निखिल भाई, 50,000 किलोमीटर्स। 50,000 किलोमीटर्स में से निखिल भाई इंडिया के बाहर कितना किलोमीटर है? 22,000। नाइस। बस 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 8.56 लीटर्स। ठीक है, सेंसर फेलियर। मेरे को अभी एक एरर आया रे स्क्रीन में, O2 सेंसर फेलियर सर्विस नाउ। इसीलिए मेरे को कमेंट भी आया था कि भपका इसकी वजह से है क्या यार। ये तो ठीक है, बस उधर जाने का ही हिम्मत नहीं होता है मेरा रॉयल एनफील्ड में, दिमाग का थई हो जाता है। क्या बढ़िया जगह है यार ये तो, मतलब देखो पेट्रोल पंप भी यहाँ पे, चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पे, बढ़िया सा रेस्टोरेंट भी यहाँ पे, सॉर्टेड। ये देख अभी मैं चालू करूँगा ना, क्या हुआ? अभी दिखाएगा एरर। न्यू ऐसी आया होगा। ये देख O2 सेंसर फेलियर। हाँ ये रहा, आ गया। कहाँ होता है ये O2 सेंसर? यहाँ पे सामने नीचे। मेरे को कमेंट आई एक बंदे की कि वो वारंटी में रिप्लेस कर देंगे वो लोग। स्टार्ट नहीं होती है, भग भग होता है। हाँ अभी खाएंगे फाइनली, यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है, 130। ये इसका कुछ तो सेंसर प्रॉब्लम है। O2 सेंसर, O2 सेंसर फेलियर, उसकी वजह से भपका हो रहा है। सोच रहा हूँ इस बार ठाणे वाले सर्विस सेंटर में जाके ना छोटी सी चीज़ देखता हूँ ट्राई करके उनका कैसा है तो, क्योंकि भाई कौन जाएगा गोरेगा वापस। और यहाँ पे चार्ज किया था ना आपने? चार्ज नहीं किया था ना, चार्ज नहीं किया था। अच्छा ऑडी में थे। चलो देखते हैं यहाँ पे मेन्यू कार्ड, ये रहा। चलो डिसाइड करते हैं, ऑर्डर करते हैं। भाई मानगांव के पहले जो रेस्टोरेंट है ना बहुत अच्छा है, मतलब खाना काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और निखिल भाई ने सजेस्ट किया यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम ही स्टॉप किया, तो लोग अंदर नहीं थे, बाहर खाने वाले थे। अच्छा खाना है भाई, गुड। चार्जिंग स्टेशन भी है। बाकी टाइगर ऑल गुड। अभी टाइगर इज़ बैक, अभी लग रहा है, देखो आंखों से दिख रहा है। अभी हाफ क्वार्टर है दवाई की वजह से, फुल क्वार्टर का फुल बोतल। फुल ऑन मस्त टूरिंग चल रही है हमारी। देखो आधे घंटे में हमने खाना भी खत्म कर दिया, 2 भी नहीं बजे, 150 राइट नाउ। अभी निकल रहे हम लोग। नहीं वैसे दिल का बुरा नहीं है टाइगर, बस कभी कभी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। निखिल भाई फुल वाटर पार्क मोड में है, अभी कार पे उड़ा है पानी। अभी टाइगर देखो पूरा राइट साइड से गीला है। कार वाले का शीशा अगर खुला होता ना तो वो अपने पीछे होता। घर कितना 90, वाह। अभी बजट 2.5, सही है। काफ़ी अच्छे स्पीड मेंटेन कर रहे हैं और एक ही ब्रेक लिया अब तक, एक ही ब्रेक। एक्चुअली ना बीच में ऐसा बम्प आ गया था, मैं काफ़ी पीछे था तो लिटरली दोनों का बाइक ऐसा हवा में उठा था, आई सॉ इट। तो इसलिए चेक कर रहे हैं कुछ हुआ क्या। चलो रेडी,
वैसे जो O2 सेंसर का जो एरर आया था उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और बारिश इनफैक्ट आज भपका मारी ही नहीं बाइक, इतनी बारिश आ रही थी, ऑलमोस्ट 2-3 घंटा कंटिन्यू बारिश थी, कोई भपका नहीं आया। लेकिन ये इंजन चेकलाइट क्यों आता है बार बार यार? देखो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना हिमालयन में, इनफैक्ट रॉयल इनफील्ड में इन जनरल थोड़ा सा होता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा होते रहता है। मेजर अभी तक टचवुड कुछ हुआ नहीं है, लेकिन चेक तो कराना पड़ेगा। वैसे इंजन सेंसर ये इंजन चेकलाइट जो है ये दिखाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने पूछा था तो बोले नॉर्मल है, वो लोग हटा देते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाता है। आई थिंक रॉयल एनफील्ड शुड फिक्स दी स्मॉल थिंग्स, क्योंकि भाई कस्टमर एज अ राइडर डर जाता है ना भाई, कहीं लंबा जा रहा है, कहीं लद्दाख में हो कहीं हो, तो थोड़ा सा वहाँ पे नर्वस हो जाता है इंसान। इसलिए बहुत सारे लोग सोलो ट्रैवल करते हैं, कपल राइड करते हैं, बहुत टफ टेरेन में जाते हैं, तो उनको भाई एकदम फुल प्रूफ राइड होनी चाहिए, फुल प्रूफ एक्सपीरियंस चाहिए। ओ भाई हाँ, अच्छा हुआ ध्यान गया। बाकी गाड़ी मस्त है, मुझे अब तक ये गाड़ी के रनिंग से मतलब बेसिकली द वे इट राइड्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये छोटी मोटी चीज़ें थोड़ी हो रही है, 1-2 ही चीज़ें, हो जाएगा वो रिजॉल्व। अरे बाप रे, दब गई पूरी गाड़ी सामने से, ये अब भी हुआ है क्या पता नहीं, चला रहा है बिंदास। लो जी आगे बातों बातों में कर्नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सही है, फटाफट पहुंच गए, 3 बज गए। चलो भाई यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, नहीं बराबर है, लेफ्ट मारो। अरे अरे आराम से भाई टाइगर, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है भाई, अपन 3-3:30 बजे पनवेल पहुंच गए रत्नागिरी से। पंचर बाइक्स का फ़ायदा ये लोग लगे लाइन में, हम लोग आ गए इधर से ही। चलो सो वक्त आ चुका है, निखिल भाई और टाइगर यहाँ से लेफ्ट मारेंगे, मैं जाऊँगा सीधा ठाणे की तरफ। बहुत बढ़िया लगा दोस्तों, बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया, मज़ा आया निखिल भाई, यस चपा खैर। आई विश की थोड़ी और बड़ी राइड होती, लेकिन अभी थोड़ा टाइम क्रंच भी है, गणपति जी आए हैं, घर पे भी जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है भाई, तीनों लोग बाल बच्चे वाले हैं। वैसे आपको पता है ना क्या करना है, लाइक कमेंट जो मन में आए वो कमेंट करो, कैसा लगा वीडियो, निखिल भाई के साथ मुझे देख के कैसा लगा, और सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो, क्योंकि बस परसों अपन कहीं और निकलने वाले हैं। अब वो कहाँ निकलने वाले हो आप देख लोगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे लाइव अपडेट्स चल रहे हैं। मैं घर से निकला था तब मुझे पता नहीं था कि मेरे ही घर फर्स्ट टाइम गणपति जी आने वाले हैं, और पता नहीं ऐसे क्या मैजिकल सर्कमस्टेंसेस हो गए कि अब मैं घर जा रहा हूँ तो बाकायदा गणपति जी अभी घर पे पधारे हैं। देखो मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता हूँ, और हमेशा दूसरों से सीखने में मुझे एक्सेप्टेंस है, मतलब चाहे वो कोई भी हो, राइट फ्रॉम निखिल भाई टू एनी बिगिनर राइडर, सबसे मैं देखता हूँ कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। और मुझे लगता है कि ऐसा अप्रोच सबका होना चाहिए ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आपको, जाते हैं घर पे। ओ यस, आपको बताना रही क्या, अपने हिमालयन पे ना एरावत पे कुछ चीज़ों का मैं थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी देखो 16-17 हज़ार किलोमीटर चला लिया है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, जैसे ये विंडशील्ड मतलब एक्सटेंडेड वाइजर है, अच्छा है, इट्स गुड, लेकिन फुल प्रूफ विंड प्रोटेक्शन नहीं मिलती इससे। मुझे ना थोड़ा प्रॉपर वाला चाहिए, थोड़ा वाइड वाला चाहिए। सेकेंडली सोच रहा हूँ हैंडल बार भी थोड़ा सा बेटर हो, तो वो एक चीज़ है। और जब भी मैं ट्रैफिक में या बम्पर टू बम्पर सिचुएशन में होता हूँ तो थोड़ी हीट मुझे लगती है, मतलब ऐसा नहीं है, रेडिएटर तो चालू होता है सब कुछ है, लेकिन हीट मुझे लगता है गर्म ज़्यादा होती है। तो परसों तो मैं कहीं और निकल रहा हूँ, लेकिन आने के बाद ये सब मैं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई नेक्स्ट लॉन्ग राइड जब भी करेंगे, अब जैसे बारिश के बाद लॉन्ग राइड होगी अपनी, तब ये चीज़ें बहुत काम आएगी। तो उसके पहले ना गाड़ी रेडी रखता हूँ। 4:19 पे हम आ चुके हैं घर पे। मैं तो 4:30 सोचा था भाई, उससे भी पहले आ गया। मतलब टेक्निकली हमने 5 घंटों में रत्नागिरी टू मुंबई कर लिया। अमेजिंग। 735 किलोमीटर्स की पूरी ट्रिप हुई। बोल रहे कि 28 का माइलेज मिला है, अच्छी बात है। और टोटल ओडो है 16,702 किलोमीटर, 4:20। वेरी नाइस, वेल डन माय बॉय, वेल डन। लेकिन ये हर एक निर्जीव चीज़ों से मुझे इतना लगाव है कि मुझे बुरा लगता है कि मैं तूफ़ान को ले नहीं जा पाया। सॉरी तूफ़ान यार। जो हार्डकोर मोटर हेड है ना, मेरे जैसे बाइकर्स, उनको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन जाएगा भाई, तेरा वक्त आएगा। आई नो एवरी टाइम से दिस, लेकिन आएगा। अभी देखा ना कितने ख़राब रास्ते थे बीच बीच में, थोड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है, इसीलिए नहीं ले जा पाया। व्हेन वी हैव एन एडवेंचर बाइक, अब जब एडवेंचर की ज़रूरत नहीं होगी तब तूफ़ान निकलेगा। चलो गणपति बप्पा मोरया। हेलो, हम बुटं घाण आहेत माझे।
घ्यायचे पप्पा आले. अरे वा वा वा. किती 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 ऑलराइट, जबरदस्त राइड हो चुकी है समाप्त और घर पे आते ही गणपति बप्पा दिख गया भाई. मन एकदम प्रसन्न हो गया. बहुत बहुत अच्छा लगा. हमारे नए घर में फर्स्ट टाइम गणपति जी पधारे भाई. इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था. सो दैट्स इट फॉर दिस शॉर्ट सीरीज. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को. मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में. तो खुश रहिए, आबाद रहें, लिव योर लाइफ ड्रीम साइज. और हाँ, बिना कमेंट किए मत जाना. बिल्कुल कमेंट करना ज़रूरी है, लाइक करना ज़रूरी है. चलो कॅमेराचा हे गाते नाही.